बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं जी अपनी इंटरनल मेडिसिन में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो आपके पास पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स। और हमने दो हार्मोन पढ़े थे, आप लोगों को पता, अभी तक हमने ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और एडीएच की हमने फिजियोलॉजी की, उसी की बेस पे हमने उसका एक पैथोलॉजी की थी फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन फर्स्ट स्टेप 1 से नॉन एज SIADH। उसके बाद मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक बनना है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी। तो ये जो पेज नंबर आपके पास है, पेज नंबर आपके फर्स्ट एड स्टेप 1 में 346 है, 2021 एडिशन। जो आपके पास CK2 है उसमें है पेज नंबर 111। तो ये आपने याद रखना है। 11th एडिशन है CK2 का मेरे साथ। तो हेडिंग दे दें जी, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए डायबिटीज इंसिपिडस इंसिपिडस। अब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपके पास DI है। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले तो आप लोग इस तरह करें कि लिखें इसकी डेफिनेशन, तो भाई ये कहता क्या है इस सेंटेंस में, इसमें है क्या। तो आप लोग हेडिंग लिखें। अच्छा, MCQs टॉपिक है ये भी, MCQs टॉपिक ये मैं आपको बता देता हूँ। एट द एंड इंशाल्लाह जब एंडोक्राइन इंटरनल मेडिसिन में हो जाएगी, हम इसके जो 5 स्टार टॉपिक्स हैं वो लिस्ट बना लेंगे और उनको हम मिस नहीं कर सकते ऑन द डे ऑफ एग्जाम। डायबिटीज इंसिपिडस में सबसे पहले लिखें इसकी डिफाइन, लिखे पैसेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम। पैसेज ये बड़ी कंपैक्ट करके लिखी हुई है CK2 ने, सेम डेफिनेशन आपको यही मिलेगी। पैसेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम यूरिन मोर देन 3 लीटर पर 24 आवर्स। लिख भी लें, जिंदगी में याद भी रखें और अप्लाई भी करें। हर उस पेशेंट को आप डायबिटीज इंसिपिडस जनाबे अली लेबल करेंगे, कंसीडर करेंगे जिसका यूरिन वॉल्यूम कितना हो, मोर देन 3 लीटर। ये आज के बाद अगर कोई बंदा कहता है ना कि मुझे पोलीयूरिया है और बहुत ज्यादा, आपको पता है पोलीयूरिया डायबिटीज मेलिटस में भी है, पोलीयूरिया आपका इसमें भी है, इसमें आपके पास आता है। तो याद रखें, पेशेंट आपको कहे कि डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा कहे ना कि मुझे भाई डायबिटीज इंसिपिडस है, आपने क्या करना है, आपने कहना है कि भाई अपना जरा वॉल्यूम जो है ना 24 आवर का हमें बताओ कितना अकाउंट करके, ठीक है, इकट्ठा कर। तो इसमें आपके पास मोर देन 3 लीटर होगा तो फिर आप इसको कंसीडर करेंगे। लिखे ड्यू टू, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी, लिखें जी रीजन, ड्यू टू impaired due to impairment of water reabsorption वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की इम्पेयरमेंट की वजह से फ्रॉम बोथ किडनीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। अच्छा देखें, किडनी फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन डन बाय, नोट लिखें जरा, ये तो मैंने अब आपसे पूछना है ना, किडनी फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन डन बाय विच हार्मोन, ADH। जबरदस्त, किसकी वजह से होता है ये, ADH की। ये तो अभी आप लोगों के पास काफी डिटेल है इसकी। अब इसमें लिखेंगे आप लोग फ्रॉम बोथ किडनीज, इसमें आप रीजन लिखें कि भाई इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन आप लोग लिख लें। आपने क्या लिखा है कि पैसेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम यूरिन ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोथ किडनी। जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो कहां पे जाएगा, यूरिन में जाएगा ना। आगे लिखें रीजन, इसकी लिखें जी आप लोग रीजन क्या है। रीजन बेसिकली
ड्यू टू टू रीजंस, ड्यू टू टू रीजंस, इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर वन लिख ले इसमें, नंबर वन, ड्यू टू डिक्रीज एडीएच, एडीएच रिलीज। अगर भाई एडीएच रिलीज ही नहीं होता फ्रॉम, हाँ जी, फ्रॉम पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक होगा, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। तो एक तो ये, अगर एडीएच नहीं आएगा तो क्या वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है? एक तो ये रीजन है। सेकंड लिखें, ड्यू टू डिक्रीज रिस्पॉन्स, ड्यू टू डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ एडीएच, एडीएच रिसेप्टर। भाई अगर एडीएच का रिसेप्टर रिस्पॉन्स ही ना करे एडीएच को तो क्या फंक्शन आएगा? इन एडीएच के रिसेप्टर कहां पे है? इन किडनी। तो भाई ये भी आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं, बट एडीएच स्टिल, बट इन दिस केस, इन दिस केस एडीएच will still will release from, हाँ जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ये आपके पास स्टिल विल रिलीज मोर एडीएच फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे वैसे बताएं, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अभी भी देख लें, ड्यू टू डिक्रीज एडीएच रिलीज फ्रॉम द, हाँ जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब इज अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन में है। ब्रेन को हम क्या कहते हैं? क्रेनियल भी कहते हैं और सेंटर भी कहते हैं, सेंट्रल भी। तो इसकी वजह से आने वाली डायबिटीज इंसिपिडस को क्या कहेंगे? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। लीड टू सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, या फिर इसको कहते हैं क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, तो अब इसकी मुझे बात बताएंगे आप लोग कि भाई अगर एडीएच आ रहा है लेकिन रिसेप्टर जो कि नेफ्रॉन के ऊपर थे आपके पास वही नहीं काम कर रहे तो फंक्शन फिर भी नहीं आएगा। तो फिर भी आपके पास डायबिटीज इंसिपिडस कौन सी? लीड टू नेफ्रोजेनिक, लीड टू नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। तो लिखें, हेडिंग दें, डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। अभी हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी। डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी नंबर 2 पे, डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी डायबिटीज इंसिपिडस क्लासिफाइड into टू टाइप्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक पेजिस बिल्कुल साफ पेज हो और सेंटर में लाइन लगा लें, एक कॉलम एक साइड पे, एक कॉलम एक साइड पे नेफ्रोजेनिक, दूसरी साइड पे सेंट्रल, उनके पॉइंट्स लिखते जाएं और एमसीक्यू टेबल है ये। लिखें, सबसे पहले लिखें आप लोग सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। मैं लिखने लगा हूं, नंबर वन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। और इसमें हमने क्या पढ़ा? इन विच डिक्रीज एडीएच रिलीज। इसमें क्या हो जाता है जी? एडीएच रिलीज। फर्स्ट एड ने सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, डिक्रीज एडीएच रिलीज। या फिर लिखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो आपके पास सीक्रेट 2 लिखती है, इन विच पोस्टीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड, posterior pituitary gland fail to secrete ADH। कि भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ मसाइल्स ऐसे आए हैं जिसकी वजह से उसने एडीएच को सेक्रेट करना बंद कर दिया। लिखें जी नेफ्रोजेनिक, नंबर 1 पॉइंट इधर लिखें आप लोग नेफ्रोजेनिक के बारे में। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें आप लोग लिखें कि एडीएच रेजिस्टेंट होती है। इसमें एडीएच रेजिस्टेंट मतलब क्या? अच्छा ये भला कैसे है? जो टाइप 1 और टाइप 2 है ना डायबिटीज मेलाइटिस की, एक में इंसुलिन का मसला होता है और एक में रिसेप्टर का मसला होता है, उसके साथ ही कंपेयर कर लें। ठीक है, हम इंशाल्लाह उसके साथ मैं आपको कंपेयर करता हूं। ठीक है, अच्छा देखें नेफ्रोजेनिक डायबिटीज, लेकिन साइन एंड सिम्टम डिफरेंट है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में क्या होता है? एडीएच रेजिस्टेंट होता है। लिखे इन विच kidneys fail to respond to circulating ADH due to mutation of ADH receptor। ठीक हो, म्यूटेशन में इनके चेंजेस भी कुछ ऐसी आ जाती हैं। उसके बाद लिखें आप लोग इटियोलॉजी ऑफ एडीएच सेंटर डायबिटीज इंसिपिडस, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट इसका। अब हमने लिखनी है इसकी इटियोलॉजीज क्या है। इटियोलॉजीज के ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें आपके पास सेंटर डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखें यहाँ पे भाई 50, अगर 100 पेशेंट्स आए हैं ना, उनमें से अगर 50 से 60 पेशेंट्स थे आप लोगों को काज का नहीं पता चल रहा, तो आप लोग उसको क्या कहेंगे? ये इडियोपैथिक है। तो सम टाइम आप लोगों के पास ये क्या है? नंबर 1 इडियोपैथिक इन नेचर। इडियोपैथिक, भाई इडियोपैथिक का मतलब क्या है? अनक्लियर, अनसर्टन, अननोन काज। 3 लफ्ज आते हैं, अनक्लियर, अनसर्टन, अननोन। ठीक है, तो उसको आप डायबिटीज क्या कहते हैं? इडियोपैथिक। नंबर 2 पे लिखें, नंबर टू पे आपके पास है एक सिंड्रोम है, उसका नाम है, लिखें डिडमोड सिंड्रोम। कभी नाम सुना पहले? डिडमोड सिंड्रोम। ये जो डिडमोड सिंड्रोम है ना, इसमें 3 चीजें आती हैं। ठीक है, लिखें इसका नोट। इसमें ये इसके अंदर ना 3 चीजें हैं, तो आप लोगों ने इसमें लिखना है 3 डीज इसमें आते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जी? लिख लें आप लोग। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, एंड आपके पास आता है जी डेफनेस। और 4th वन इसमें एक और चीज आपने लिखनी, एंड ओ स्टैंड फॉर, एक और लिखें ऑप्टिक आपके पास जनाब अली एट्रोफी, ऑप्टिक एट्रोफी। तो ये 4 आपके पास टेट्रा आपके पास इसमें मतलब के फीचर्स हैं जो कि क्या करवाते हैं डिडमोड सिंड्रोम के अंदर। ये 4 चीजें आपको आज के बाद पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके लिए? डायबिटीज इंसिपिडस। हमने तो इसके लिए लिया ना इसको। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आपके पास जनाब अली आ सकता है इसमें, जब अगर अ सिंगल पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर उसामा इन ओपीडी विद डायबिटीज insipidus feature, with diabetes mellitus feature, with deafness, with optic atrophy, most likely diagnosed डिडमोड सिंड्रोम। ये पॉइंट आपको एमसीक्यू समझ आया ना? उसके बाद लिखें प्लीज, ऐसे आप केस बना सकते हैं यार। अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें लिखें ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी
ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ट्यूमर है कैन डैमेज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये ट्यूमर के अंदर तो वैसे हम कहते हैं ना कि ट्यूमर या कैंसर में हर चीज यूजुअली अपने नॉर्मल लेवल से इंक्रीज होती है, हम तो ये कहते हैं। तो यहाँ पे तो एडीएच कम हो रहा है, ब्रेन का क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि यार ट्यूमर के अंदर तो हर चीज का लेवल ज्यादा होता है। मैं ये कहता हूं कि अगर ट्यूमर इतना बड़ा है तो उस ट्यूमर ने सारी पिट्यूटरी ग्लैंड को डैमेज कर दिया है, तो फिर रिलीज होगा? नो। लिख लें, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कैन डैमेज टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जिसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट लिख लें उसका। रिजल्ट आपके पास इसमें नो रिलीज ऑफ एडीएच, नो रिलीज ऑफ एडीएच। तो ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया मेरे ख्याल में। नेक्स्ट प्लीज, अगर भाई आरटीए हुआ, आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उसके दौरान आपके पास ट्रोमा कुछ हेड को ऐसे हुआ, हेड इंजरी कुछ ऐसे हुई जिसने सारी पिट्यूटरी ग्लैंड को डैमेज कर दिया, फिर भी तो लिख लें आप लोग ट्रोमा, या फिर ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर एक आपके पास कंडीशन है, उसका नाम है, अच्छा ये एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज ऑफ द डे, शीहान सिंड्रोम। लिख लें प्लीज, शीहान सिंड्रोम बेसिकली इसमें क्या होता है देखें, इसके अंदर ना आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि फिजियोलॉजिकली बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पास जनाब अली डबल इन साइज हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पास डबल इन साइज हो जाए और साइड बाय साइड अगर उस फीमेल की डिलीवरी कुछ यूं हुई है जिसमें ब्लड का लॉस हुआ है जनाब अली मोर देन 500, तो पीपीएच हम कंसीडर करेंगे, फिर ऐसे ही है। एनवीडी पीपीएच होगा, जब एनवीडी पीपीएच होगा तो भाई बॉडी वहां पे ब्लड के साथ एज ए कंपनसेशन होगा ना, मतलब क्या कि एक तरह से शॉक में जाएगी ना उस बॉडी। अब मुझे एक बात बताएं कि बॉडी का ऐसा ऑर्गन जिसको शॉक के अंदर फिर ज्यादा ब्लड उसमें चाहिए वो कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो भाई जब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्योंकि साइज उसमें डबल था और दूसरा प्रेगनेंसी की तरह डिलीवरी कुछ यूं हुई जिसमें पीपीएच हुआ और ब्लड आपके पास कंपनसेट होगा ना, कॉम्प्रोमाइज होगा ना किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी लीड टू डैमेजिंग, या फिर इसमें इन्फेक्शन हो सकती है ना, हो सकती है। तो लिख लें प्लीज, लिख लें आप लोग के इन्फेक्शन ऑफ, इसके बारे में लिखें, इन्फेक्शन का मतलब क्या है? नक्रोसिस सेल की हो सकती है। भला क्यों? देखें इन्फेक्शन दो चीजों से, एक तो स्कीमिया, दूसरा हाइपोक्सिया, मतलब ब्लड सप्लाई भी कम हो, ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो आपके पास इन्फेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आफ्टर पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच, कंडीशन नोन एज आपके पास क्या जी? शीहान सिंड्रोम। इन्फेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आफ्टर पीपीएच इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। छोटे देखे 4 लफ्ज हैं तो आप लोगों को इसका पता चल गया कि शीहान सिंड्रोम आज के बाद किसको कहना है? इन्फेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आफ्टर पीपीएच। तो ये पॉइंट आपके पास है। फिर कुछ इनफिल्ट्रेटिव आपके पास डिजीज हैं जो कि क्या करवाती हैं? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। लिख लें, इनफिल्ट्रेटिव डिजीज, इनफिल्ट्रेटिव डिजीज। और इनफिल्ट्रेटिव डिजीज में यहां पे एग्जांपल हम पुट करेंगे 2। आपके पास जो एग्जांपल नंबर 1 है वो आपके पास है जी सार्कोडोसिस, और सेकंड पे आप लोग यहां पे एक और कंडीशन है जिसको मेंशन करेंगे हिस्टियोसाइटोसिस।
अच्छा, सार्कोडोसिस भी एक सिस्टेमिक वास्कुलर डिजीज है जो कि इन्वॉल्व कर सकती है इसको। और हिस्टियोसाइटोसिस, हिस्टियोसाइटोसिस में क्या होता है कि अबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC, abnormal increase in number of specialized WBC। तो WBC आपके पास इसमें कुछ यूं होते हैं जो कि फिर आपके पास वहां पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं और इसको डैमेज करते हैं। बहरहाल इसके बाद आपके पास हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी। हाइपोक्सिक लिखें जी, ऊपर लिख लिया होगा आप लोगों ने यहाँ पे। हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी, इसमें हो सकता है स्पेलोपैथी, ये आप लोग सोचेंगे। और फिर अगर किसी की सर्जरी के दौरान हो सकता है कि नहीं हो सकता, सर्जरी के दौरान ये आपके आ सकती है प्रॉब्लम। और जनाब अली आपके पास आ सकती है ऑटोम्यून डिसऑर्डर की वजह से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक SLE, लाइक HIV भी आपके पास एक तरह से करवा सकती है। सिफिलिस करवा सकती है ना, जिसमें आपके पास टर्शियरी सिफिलिस के ऑर्गन्स को जनाबली इन्वॉल्व करती है। ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स, तो ये आपके पास अच्छा लिख लें इसमें, सच एज सिफिलिस में भी आपके पास टर्शियरी सिफिलिस, थर्ड वाली जो है। अच्छा, इसमें आप लोग लिखें SLE वगैरह, एड्स, HIV वगैरह, ठीक है, एड्स वगैरह। तो एड्स आप लिख लीजिएगा, HIV एड्स। अच्छा, ये तो थी काजिज किसके, आपके पास इटियोलॉजी थी किसकी, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की। अब इसकी लिख लें नंबर 2 पे इसकी लिखें। अच्छा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है ना, एक तो आपके पास ये है, उसके बाद करनी तो आपने मतलब सारा आपको समझ तो होनी चाहिए। शिहान सिंड्रोम है MCQs के लिए, और बस यही 2 MCQs है। बाकी तो आपको काजिज जब आपने OPD में बैठना है ना, तो आपको यहाँ फिर आपको केस में आ सकता है कि भाई एक पेशेंट था, उसका RTA हुआ, RTA होने के बाद अब जनाब अली उसमें साइन एंड सिम्टम कुछ यूं आ रहे हैं, तो साइन एंड सिम्टम देंगे आप लोगों को, कुछ लैब्स फिर आपके मतलब और मोस्ट लाइकली डायग्नोज किया इस तरह, या फिर आपको जनाब अली कह देंगे इस तरह के एक पेशेंट को ये डिजीज थी, सार्कोडोसिस के कुछ साइन एंड सिम्टम दे देंगे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हो सकता है, सर्जरी के बाद कोई हिस्ट्री हो सकती है कि भाई एक पेशेंट की सर्जरी हुई थी, अब उसको ये मसले आ सकते हैं। मतलब इटियोलॉजी आपको केस में एक केस को अटेंड करने की जो है ना कैपेसिटी देती है। बहरहाल बात कर लेते हैं आगे। देखें इसकी इटियोलॉजी लिख लें जी। इसकी जो इटियोलॉजीज हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है, लिखे नंबर 1 कंजेनिटल या हेरिडिटरी। नंबर 1 कंजेनिटल बाय बर्थ, एनीथिंग बाय बर्थ हैपन, उसको हम क्या कहते हैं, कंजेनिटल या फिर हेरिडिटरी जनाब अली, कंजेनिटल या फिर हेरिडिटरी ADH रिसेप्टर म्यूटेशन, ADH रिसेप्टर म्यूटेशन। तो ये आप लोगों को अगर कुछ बाय बर्थ ही ऐसा मसला आ जाए जिसकी वजह से ADH रिसेप्टर में ऐसी चेंजिंग आए जिसकी वजह काम ही ना करे, तो फिर उसमें भी आपके पास क्या हो सकता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। लिखें जी आगे आपके पास कंडीशन है हाइपरकाल्सीमिया। अच्छा, ये लिखें जरा, हाइपरकाल्सीमिया। और आप लोग लिखें इसमें एक है हाइपोकलीमिया। तो ये भी आप लोगों को इसकी वजह से भी हो सकती है क्या, डायबिटीज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, यहां पे ना, यहां पे लिखे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। अब इसका मतलब क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। देखिए, जब यूरिन बनता है ना, तो आपको पता है वो रीनल ट्यूब के पास, रीनल ट्यूब से फिर आगे मतलब के कलेक्टिंग ट्यूब, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, फिर ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, ये एक पाथवे से जा रहा होता है। अगर इस पाथवे में किसी भी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए ना, तो वो आपके पास किडनी को डैमेज कर सकती है,
कर सकती है, तो किडनी जब डैमेज होगी तो रिसेप्टर भी डैमेज होंगे। सेम इसी तरह अगर हाइपरकाल्सीमिया, कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन अगर किसी किडनी में बन जाए तो किडनी आपके पास खराब हो सकती है ना, एज ए कंपनसेटरी, तो उसमें भी रिसेप्टर खराब हो सकते हैं। अगर हाइपोकलीमिया आपके पास आ जाए तो हाइपोकलीमिया की वजह से भी एज ए कंपनसेटरी जब किडनी ज्यादा से ज्यादा काम करेगी ना, तो आपके पास जनाब अली उसमें भी आपके पास रिसेप्टर डैमेज होंगे और क्या करेंगे, डायबिटीज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा ये देखें, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरोपैथी। अब यूरोपैथी में आपके पास यूरिटर भी आपके पास ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, और कैन ऑब्स्ट्रक्ट यूरिटर, यूरिटर हो सकता है, यूरिथ्रा आपके पास जनाब अली हो सकता है ऑब्स्ट्रक्ट। इसमें जनाब अली आपके पास ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, बी ओ आ सकता है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। मतलब ये सारी ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है इसमें। फिर आपके पास जनाब अली कुछ ड्रग्स हैं एमसीक्यूज के लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा ये एमसीक्यूज देखें। हाँ जी, ड्रग्स आपके पास हैं जी जो कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करवा सकती हैं, जिसमें आप लोगों ने को मैंने एक निमोनिक बताया था, अगर आपको याद हो, किसमें SIADH के अंदर हमने बताया था ना कि रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए, तो हमने एक निमोनिक पढ़ा था CLD, और C का था कोनिवेप्टीन, L से लिथियम, D से डीमेक्लोसाइक्लिन। अब ये तो आपके इसको C वाली को निकाल दें, इस दोनों को लिथियम और डीमेक्लोसाइक्लिन को यहाँ पे लिख लें जी। L से आपके पास लिथियम, L से है जी लिथियम, और D से आपके पास है डीमेक्लोसाइक्लिन। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दोनों MCQs पता होने चाहिए। देखें, लिथियम आप लोग यूज किसके लिए करते हैं, मूड ऑफ डिसऑर्डर के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। उसका जो साइड इफेक्ट क्या है, वो आके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, किसके, ADH के। जब ADH के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो क्या आपके पास ADH काम कर सकता है, ADH रेजिस्टेंट होगा ना, तो फिर आपके पास क्या आएगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। कहाँ पे पड़े हुए हैं रिसेप्टर, नेफ्रॉन पे। अच्छा, डिमेक्लोसाइक्लिन आपके पास टेट्रासाइक्लिन की फैमिली में से है, और ये भी आपके पास क्या करवा सकती है एज ए साइड इफेक्ट नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये तो थे काज आपके पास किसके, नेफ्रोजेनिक। लिखेंगे अब नेक्स्ट इसमें MCQ जो है वो मैंने आपको यहां से बता दिया है, इसके साथ स्टोरी आ सकती है और इसमें से कोई स्टोरी आ सकती है। ठीक हो गया जी। तो हेडिंग दे दें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डायबिटीज इंसिपिडस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि भाई पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा जी, इसमें आपने याद रखना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसमें हर वो काम होगा आपके पास जो SIADH, हर वो काम होगा जो आपके पास ADH के ऑपोजिट मतलब के, ठीक है, SIADH के ऑपोजिट। SIADH में ओलिगोयूरिया था, ऐसे ही है ना, यहां पे क्या होगा, पोलीयूरिया। लिख ले प्लीज, क्यों बोला, क्योंकि आपके पास ADH की वजह से। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो लिखें इसको जरा प्लीज, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया होगा, मतलब कि इस बंदे को जो है ना यूरिन बहुत ज्यादा आएगा। ठीक हो गया जी। और पोलीयूरिया के आपको पता है डिफरेंशियल डायग्नोस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोस बहुत ज्यादा है। We know very well from the basic science physiology of ADH। ADH का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। भाई एंटी का मतलब अगेंस्ट, डायूरेसिस में यूरिन, ये यूरिन के खिलाफ काम करता था ना, तो भाई सेंट्रल में ADH है ही नहीं है, नेफ्रो में ADH का रिसेप्टर ही खराब है। जब ADH नहीं है तो यूरिन के खिलाफ काम नहीं करेगा, यूरिन बाहर, पोलीयूरिया। अगर आपके पास यहाँ पे रिसेप्टर ही नहीं है, भाई ऐसा कोई भी हार्मोन नहीं है आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर के बगैर काम कर पाए, बायोलॉजिकल फंक्शन लेके आए, तो इसके रिसेप्टर नहीं है तो आपके पास ये काम नहीं कर पाएगा रिसेप्टर पे, तो फिर भी अपना फंक्शन नहीं देगा,
फिर भी पॉलीयूरिया होगा। पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉलीयूरिया कैसे आता है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें पॉलीडिप्सिया, भाई जब बंदा यूरिन ज्यादा करेगा तो उसमें प्यास कम लगेगी कि ज्यादा? लिखे पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया। और पता है डायबिटीज मेलिटस में 3 कॉम्पैक्ट क्लासिकल ट्राइएड है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। बंदा खाता भी ज्यादा है, यूरिन भी ज्यादा करता है और पीता भी ज्यादा है। ये 3 काम किस में है? डायबिटीज मेलिटस में। उसमें आप लोगों को पता है 3 पीस के साथ। लेकिन इसमें क्या है? इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। तो पता ये चला कि भाई इसके इन दोनों साइन एंड सिम्टम में हम किसी को डायबिटीज मेलिटस कह सकते हैं? नो, हम नहीं कह सकते। अभी आगे और भी बातें हैं, आगे लिखें जनाब अली। persistent persistent thirst with dilute urine, ऐसे ही है, persistent thirst with dilute urine। तो ये आप लोगों को यहां से इसका पता होना चाहिए। बाकी कुछ लैब्स है इसमें जिसमें आपके पास जनाब अली सीरम ऑस्मोलैरिटी आपके पास इसमें कम होगी कि ज्यादा? सीरम ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी ना, ज्यादा होगी ना सीरम ऑस्मोलैरिटी, मोर देन 295। और इसमें हाइपरनेट्रीमिया होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? हाइपरनेट्रीमिया। अच्छा, ये वैसे लैब में भी लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख लें, हाइपर नेट्रीमिया होगा इसमें। क्योंकि आपको पता है ना कि बॉडी में डाइल्यूट यूरिन है ना, तो बाहर मतलब कि क्या जा रहा है? फ्लूइड जा रहा है, लेकिन आपके पास जो सॉल्यूट्स हैं वो बॉडी में रहेंगे। अच्छा, फिर हाइपरनेट्रीमिया के साथ साइड बाय साइड लिखें इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी आपके पास क्या होगी जी? ये इंक्रीज होगी, मोर देन 295 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसमें अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आएंगे ना? हाँ जी आएंगे ना, इसकी वजह से भी। ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया की वजह से। ठीक है, ये बात कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। हेडिंग दे दें, हेडिंग दे जल्दी से जरा प्लीज। इन्वेस्टिगेशन नंबर 3 पे इन्वेस्टिगेशन के आप इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? तो लिख लें जी, इसमें सबसे पहले लैब टेस्ट नंबर 1 लिखें आप लोग, लैब टेस्ट। अच्छा, लैब टेस्ट में आप लोग क्या पहले बिगनिंग में आप लोग क्या करते जाएंगे? सबसे पहले तो आप लोग करेंगे जी इसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी, सीरम ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे। और पता है सीरम ऑस्मोलैरिटी इसमें क्या मिलेगी आपको? आपको यहाँ पे ये मिलेगी शो इंक्रीज। और इंक्रीज कितनी? मोर देन 295 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास सीरम ऑस्मोलैरिटी होगी। फिर यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ये आप मुझे बताएंगे। यूरिन, बिल्कुल, यूरिन ऑस्मोलैरिटी आपके पास जनाब अली शोज डिक्रीज और यूरिन ऑस्मोलैरिटी आपके पास डिक्रीज होगी। ये लेस देन जनाब अली 400 लिख लें, 400 लेस देन 400 ओस्मोल पर लीटर, ये लिख लें ऑस्मोलैरिटी। अच्छा जी, उसके बाद इसमें आप लोगों ने लिखना है, इसके बाद आप लोग लिखेंगे जनाब अली यूरिन सोडियम लेवल। यूरिन सोडियम लेवल आपको क्या मिलेगा? डिक्रीज के इंक्रीज, ये आपको विल शो यूरिन कम मिलेगा ना, डिक्रीज, यूरिन में कम होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हाइपरनेट्रीमिया, ब्लड में क्या होगा? हाइपर सीरम सोडियम लेवल क्या होगा? सीरम सोडियम लेवल। देखिए ये सारे कैलकुलेशन बेस पे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा जी? इंक्रीज, हाइपरनेट्रीमिया। अच्छा, उसके बाद मुझे एक बात बताएं भाई, आप इस पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल चेक करवा सकते हैं कि नहीं? ब्लड शुगर
शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ब्लड शुगर लेवल आपको मतलब चेक करना होगा। और मुझे एक बात बताएं, इसमें आप सीरम कैल्शियम, सीरम पोटाशियम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको पता ना हो रही थी नेफ्रोजेनिक। सीरम पोटाशियम, सीरम कैल्शियम भी आप लोग चेक कर सकते हैं, फिर टेस्ट ठीक होगा जी। अच्छा, मैं ये ओवरऑल सारा बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के जो क्वेश्चन वो तो मैंने अभी बताना है। अच्छा, उसके बाद आरएफटी कर सकते हैं पेशेंट में, आरएफटी, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर लीड टू द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। फिर आप लोग जनाब अली इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ के यू बी किडनी यूट्राइन ब्लैडर, ये भी आप क्यों किसके लिए, रूल आउट टू ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी, ऐसे ही है ना, ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करने के लिए लिख लें साथ में, रूल आउट टू ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी, यूरोपैथी को इसको रूल आउट करने के लिए। फिर आप लोग असेसमेंट कर सकते हैं हार्मोन्स को, हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। आप ये भी असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड में से और भी हार्मोन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि सिर्फ यही एक ही मतलब इसका मसला बना हुआ है। तो ये भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं असेसमेंट ऑफ अदर हार्मोन फ्रॉम पीजी, ये लिख लें। लेकिन बहुत कुछ कर लिया, इतनी सारी चीजें आपको पता है, करने को तो सब कुछ, इतने सारे तो टेस्ट कौन करवाएगा, अगर करवाएंगे आप तो भाई कोई पास ही नहीं आएगा। बहरहाल लेकिन करना होता है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में डायग्नोज करने के लिए, फिर हमें ये चीजें रूल आउट करनी पड़े। अब लिखे प्लीज आप लोग एमसीक्यूज, एमसीक्यूज जो आपके पास आना है, एमसीक्यूज लिखें, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, एमसीक्यूज है जी, ये एमसीक्यूज है, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, ये टेस्ट आप लोग करते हैं, ठीक हो गया, वाटर डिप्राइवेशन ऑफ टेस्ट। अच्छा, ये इसके बारे में एक बात लिख लें, कंफर्मेटिव टेस्ट, ये आपके पास है कंफर्मेटिव टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट है ये, और ये एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये, डायग्नोस्टिक। और ये एग्जाम में तो भाई आप ये तो भूल ही नहीं जा सकते, ठीक है, इसको तो मिस नहीं करना कभी भी, ठीक हो गया। तो डायबिटीज इंसिपिडस को अगर रूल आउट करना है तो वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, अब आपके माइंड में ये होगा कि ये टेस्ट है क्या, ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसको आपने करना होता है।